स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा कि लेखक का अपने पिता के साथ काफ़ी गहरा रिश्ता था। उनके साथ ही वो खेलने जाते थे, उनके साथ ही वो गंगा नदी के किनारे जाते थे और झूला भी उनके पिता उनको झुलाते थे और उनके साथ कुश्ती भी लड़ते थे। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, वो खाने की बात कर रहे हैं कि खाने में उनकी जो माँ थी वो अलग अलग कोर की अलग अलग चिड़िया बना के, जैसे तोता, मैना, मोर आदि बनाती थी और उनको कहती थी कि अगर तुमने नहीं खाया तो ये उड़ जाएंगे। और लेखक कह रहे हैं कि हम उनको उड़ने से पहले ही चट कर जाते थे। लेखक कह रहे हैं कि जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो, कि तुमने अच्छे से खाना खा लिया, अब तो तुम राजा बन गए हो, अब तुम जाकर खेल लो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। लेकर कह रहे हैं कि इस बात पे हम काफ़ी खुश होकर उछल कूद करने लगते थे और जो रस्सी से बंधा हुआ हमारे जो लकड़ी का घोड़ा है वो उसको लेकर बाहर गली में ऐसे ही निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। लेखक कह रहे हैं कि जब हम कभी अचानक से माता के अपनी मैया की पकड़ में आ जाते थे तब हमारे मना करने पर हम छटपटाते थे कि हमें नहीं करना ये, करवाना ये, फिर भी वो उसकी चुल्लू भर मतलब काफ़ी तेल, ज़्यादा तेल हमारे सिर पर वो डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। कहते हैं हमारे बाबूजी वो भी गुस्सा करते थे इस बात पर, फिर भी हमारी मैया है वो हमारे सिर में पूरा तेल बोत कर मतलब तेल पूरा सान देती थी, पूरा भर देती थी बालों में तेल और उबट कर लगा देती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। जो उनकी माता थी वो उनकी नाभि और ललाट पे काजल की बिंदी भी जरूर लगाती थी ताकि बच्चे को नज़र ना लगे। बालों की चोटी गूंथती थी और उसमें बालों का ही एक फूल बनाकर, लट्टू बनाकर रंगीन कलर के उनके कुर्ता और पजामा उनको पहना देती थी और टोपी भी पहना देती थी और उन्हें कन्हैया, बिल्कुल कन्हैया बना देती थी। फिर भी वो इसमें सिसकते रहते थे, उन्हें यह नहीं करवाना होता था, फिर भी उनकी माँ ज़बरदस्ती ऐसा कर ही देती थी। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। वो कह रहे हैं कि जैसे ही हम बाबूजी के साथ बाहर आते, सिसकते सिसकते, थोड़ा थोड़ा रोते रोते, तो हमारी बाट जोहने वाला का मतलब होता है कि उनका इंतजार करने वाला बालकों का एक पूरा झुंड या समूह कह सकते हैं हम, मिल जाता था। उनका एक दल था, वो उनका इंतजार कर रहा होता था। वो उनके साथ देखते ही बाबूजी की गोद से उतर जाते थे, उनके साथ खेलने के लिए चले जाते थे और वो तमाशे, तरह तरह के तमाशे करने लग जाते थे। बाकी की नेक्स्ट वीडियो में।